चलिए, एक काम और कर लिया गया। चलिए साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने देखा कि जब आपको पहले से ही पता हो कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं, कहाँ पर पानी है, तो शायद जो है हम लोग उससे आसानी से बच सकते हैं। तो अभी आप जो है इस वीडियो में देख रहे थे हर्षवर्धन जैन जी की। और सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत करने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से जो है कि बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, प्रकृति की, या जिनको भी आप मानते हैं, कोई परम शक्ति तो है जो काम करती है हम सबके माइंड के ऊपर। तो सबसे पहले उसको धन्यवाद है कि आज हम लोग के सभी अंग सुरक्षित है और हमारी नाते रिश्तेदारी जैसा जो संबंध है वो बना हुआ है अच्छे से, घर परिवार अच्छे हैं। और अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं तो ईश्वर करे वो जल्द से जल्द सही हो दोस्तों। क्योंकि जो हम कर्म जैसा करेंगे वैसा परिणाम कल निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसमें जो है अगर किसी के यहाँ कोई दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी तो ईश्वर करे जल्द से जल्द सही हो। और उन तमाम गुरुओं को जो है धन्यवाद है जिन्होंने छोटे से लेकर आज तक कुछ ना कुछ हमको सिखाने का प्रयास किया हुआ है दोस्तों। तो आज हम लोग एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां से हम अपने जीवन को भी बदलेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव करने के उत्तरदायी हैं। तो साथियों, है क्या कि इसके लिए हमको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस में ले तो आते हैं लेकिन सही से उनको टेक ऑफ नहीं करा पाते हैं। वो रनवे पर ही दौड़ते रह जाते हैं, कभी वो टेक ऑफ नहीं हो पाते हैं। तो आज कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा जहां रनवे के साथ साथ अगर वो इन बातों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक दिन टेक ऑफ कर जाएंगे और लीडर में शामिल हो जाएंगे या फिर बहुत बड़ी उपलब्धि तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम पे से जानकारी को मैं शेयर करता हूं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, स्क्रीन भी आपके सामने आ गई होगी कि नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। कि नया डिस्ट्रीब्यूटर जब वेस्टीज में आता है तो वो कोरा पन्ना होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है वेस्टीज व्यवसाय के विषय में। जो हम बताते जाएंगे, जो हम सिखाते जाएंगे, या फिर वो हमको जिस तरीके से देखेगा वही वो कॉपी करता जाएगा दोस्तों। तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसमें से दोस्तों कि बिजनेस में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आने में बहुत समय और परिश्रम लगता है। हम सारे लोग ये बात जानते हैं, पर अधिकांश 60 से 80% नए डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू करने के 1 महीने 2 महीने के भीतर ही काम को छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में इसका कारण स्पॉन्सर की ओर से लापरवाही है। जिसको भी हम बिजनेस में लाते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कुछ नहीं पता होता है। हमारी लापरवाही के कारण वो व्यक्ति बिजनेस से चला जाता है। सेल्स के क्लोज होने तक अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर बहुत उत्साहित रहते हैं, पर जैसे ही व्यक्ति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देता है या फिर कुछ सामान को वो परचेज कर लेता है, उसकी आईडी लग जाती है, वैसे ही हम ढीले पड़ जाते हैं कि इस महीने तो इसका काम हो गया है, अगले महीने मिलेंगे। दोस्तों, यही वो गलती है जो हम शुरुआती दौर में करते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप इनकम कमाने वाले लोग ने सहकर्मियों को इस सही शुरुआत करवाने में महारत हासिल करने के विषय में बताया है कि सबसे पहले जानकारी होना एक अलग चीज है, लेकिन नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम इस बिजनेस के लिए लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से टेक ऑफ कराना है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और ये गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम सेल्स क्लोज हो जाने पर खत्म नहीं होता है, वहां से आपका काम शुरू होता है दोस्तों। तो हम लोग कई बार होता है कि आदमी फॉर्म पे साइन करता है, सामान को परचेज कर लेता है, हम भूल जाते हैं किसने लिया भी था, क्योंकि हमको पीवी मिल गई है। हो सकता है कि उसके अंदर वो हीरा छुपा हो दोस्तों, जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके दे पाए और खुद भी कमा पाए। लेकिन अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ हम पीवी के ही चक्कर से गए थे, पीवी मिल गई, काम खत्म हो गया, तो अगले महीने ना वो बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएगा क्योंकि हम 1 महीने में उसको जानकारी नहीं दे पाए। या फिर जो है फिर अगले महीने जब हम उसके पास जाएंगे सेल्स बताने के लिए कि भैया इस महीने ये ऑफर है, सामान को ले लीजिए, तो वो नमस्कार कर लेगा दूर से ही कि ये मतलबी आदमी है, जब इनका मतलब होता है तभी मेरे पास आते हैं।
तो दोस्तों ये गलती हमको नहीं करना है। और जैसे ही आदमी कुछ सामान परचेज कर लेता है, यहां से आपका मेन काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हमको समझना है। अगर हम नए सहकर्मियों की सही शुरुआत देने में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम रिकॉर्ड समय में मनचाही आय पा सकते हैं। नए सहकर्मियों के उनकी शुरुआत में मदद करने के लिए हमें 3 जो है मुख्य गतिविधियां हैं वो मैं बताऊंगा कि उन्हें करना चाहिए। जिसमें से पहला है कि जैसे ही कोई सामान को परचेज करता है उन्हें बिजनेस और टूल्स की जानकारी देनी चाहिए। और शायद हम लोग उनको टूल्स रिपरचेज नहीं कराते हैं, शायद वो बुकलेट जो वेस्टीज से मिलती है उनको हम लोग नहीं दिला पाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों। बुकलेट जरूरी नहीं कि 200 रुपए 250 रुपए वाली खरीदिए। 10-15 रुपए की एक पतली सी बुकलेट आती है जिसमें वेस्टीज के लगभग लगभग सारे प्रोडक्ट रहते हैं। तो आप वो दे दीजिए उनको साथ में, और सामान के साथ साथ 15-20 रुपए और ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमको, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे 24 से 48 घंटे उनके पास, तो हमारी वो किताब जो है हमारा काम करेगी। उनके घर में कोई आएगा तो उसके लिए वो किताब जो है बिजनेस प्रमोशन का काम करेगी। और वो पढ़ेंगे तो और चीजों को समझ जाएंगे कि मेरे लिए और क्या क्या चीजें इसमें अच्छी मिल सकती हैं। तो उन्हें अपनी मिलीनियल डॉलर कहानी पूरे विश्वास और उल्लास के साथ हमको बतानी है कि अगर हमारे पास अभी वो सफलता नहीं है तो अपने सीनियर की कहानी बताइए, सिद्धार्थ सिंह की कहानी बताइए। जितने भी एम्बेसडर हैं सबसे पहले हमें उनकी कहानी को जानना है, फिर लोगों को बताना है। उन्हें अपनी डायरी, मैनुअल, वेबसाइट, वीडियो या अन्य टूल्स के जरिए अपनी इंडस्ट्री, कंपनी, टीम, अपलाइन से मिलाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आनंद गुप्ता सर आए तभी हम मुलाकात कराएं, उनकी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसके जरिए भी लोगों से मिला सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जरूरी दस्तावेज बाकी रह गया है तो उसको फिलफिल कराइए, डैफ सबमिट कराइए। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सारे उत्पाद सेवाएं मिल चुकी हैं कि नहीं मिल चुकी हैं जिसके लिए उन्होंने पे किया हुआ है। उन्हें उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में बताइए और उनका इस्तेमाल जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए। इसके बाद उनके लिए टूल्स की व्यवस्था करवा दें। अगर उसको नहीं जानकारी है तो पैसा उसी से लेना है, हमको देना नहीं है, लेकिन उसको जानकारी देकर हमको वो टूल्स दिला देना है। वेलकम किट आती है वेस्टीज में, अगर आपने ध्यान दिया हो, जिसको हम लोग जो है स्टार्टअप किट भी कहते हैं। तो स्टार्टअप किट उनको जरूर दिला दीजिए। अगर कोई टूल्स और आपके पास है तो उसको आप जो है उनको दिला सकते हैं, आपकी डीएलसीपी पर अवेलेबल होगा। तो इसको जरूर खरीदवाइए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। और हो सके तो एक अच्छी किताब जो है उनको दिलवा दीजिए कि जब भी उनके पास खाली समय मिले उनको वो पढ़ते रहें। उसके बाद इनकम प्लान की खुलकर चर्चा कीजिए, सारी गतिविधियां उनको बताइए कि किस लेवल पर कौन सी इनकम आती है। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो अपने अपलाइन के साथ उनको बैठाइए। उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ऑनलाइन ग्रुप से जोड़िए, जिससे बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कंपनी के उत्पादों के विषय में, अच्छी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बातों को। तो हमेशा उनके पास जानकारी पहुंचती रहेगी। तो उन्हें जो है किताबें, ऑडियो, वीडियो देखने की सलाह दीजिए, जिससे वह जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सके। यह सूची मेरी वेबसाइट, अगर आप चाहें तो जैसे ये मेरा लिंकअप है, आप चाहेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से भी आप उनको वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मीटिंग में कभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा सर, कि किसी धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए, राजनीति की बातें करने का प्रयास ना कीजिए जब भी कोई मीटिंग होती है किसी के साथ आप बैठते हैं, वरना आपकी मीटिंग ही दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो दोस्तों ये पहला काम था जो हम लोगों को समझना है और नीचे कराना है। उसके बाद दूसरा जो काम है, उनके सपनों को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित कराना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनसे पूछिए, कोई बताएगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, आप कितना भी कह लीजिए। एक दिन फुर्सत में उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि उनके सपने क्या है, परिभाषित कराइए और उनको उनकी डायरी पर मेंशन करवाइए। उसके बाद उनका लक्ष्य निर्धारित कराइए। ये मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कि अगले 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए और 5 साल के लिए इस बिजनेस में कितनी आमदनी की वो उम्मीद रखते हैं,
या फिर कमाना चाहते हैं उसको जरूर लिखाइए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है हमें, इस बिजनेस से अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में आप अपने कौन से सपने पूरे करने चाहते हैं उसको मेंशन करवाइए। उन्हें जो है हाल फिलहाल में चलने वाली किसी उत्पादन, प्रमोशन या प्रतियोगिता के बारे में जरूर बताइए। जैसे अभी वेस्टीज में चल रहा है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग पर, और सभी लोगों को पता है तो उसमें मैं डीप चर्चा नहीं करूंगा। उन्हें अगले लक्ष्य के बारे में बताइए कि अगली रैंक वेस्टीज में क्या होती है। अगर 5 पे है तो 8 के बारे में बताइए, 8 पे है तो 10 के बारे में बताइए, 10 पे है तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बारे में बताइए। इसके बाद तीसरा काम दोस्तों हमको क्या करना है, बिजनेस के विकास के काम, कि आदमी ने सब कुछ समझ लिया है, बिजनेस को भी जान लिया है, बिजनेस कर भी रहा है, तो और कैसे उसको जल्दी जल्दी विकसित किया जाए उसको ये जानकारी देनी है हमें। तो अगले 1 हफ्ते में उनके घर में बिजनेस का उद्घाटन कराइए, जिसको हम लोग कहते हैं होम मीटिंग। कि उनको कहिए कि सर ठीक है आपने उत्पाद यूज कर लिया, आपको अच्छे लगे हैं, तो अब इसका उद्घाटन होगा आपके घर पे। जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, किस लिए इनवाइट करते हैं, ताकि सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर इस चीज की एक दुकान खुल गई है। लेकिन हम लोग इस बिजनेस में ये काम नहीं करते हैं, तो इसको भी हमको करना है, लोगों को निमंत्रण देना है कि मैंने बिजनेस की शुरुआत की हुई है और इसके लिए आप आमंत्रित हैं, इसका उद्घाटन है मेरे घर पर। तो लोगों को इस तरीके से इनवाइट कीजिए, उनके करीबी जो परिवार के सदस्य हैं, करीबी जो उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, तो कम से कम 10 से 15 लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। जब 10 से 15 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 5 से 10 लोग हो सकता है वहां पर आए, तो 10 लोगों की एक होम मीटिंग अच्छे से हो सकती है। इस इवेंट को करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि उत्पाद के बारे में लोगों को बताना और उनके परिवार और दोस्तों के बीच यह घोषणा करना कि उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया है। एक साधारण सा आमंत्रण दे जिसमें कोई भी आ सकता है, और हम उनसे औपचारिक रूप से बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे। यानी वहां पर जो है बिजनेस प्लान के विषय में चर्चा ना करें, क्योंकि वो एक औपचारिक मीटिंग, होम मीटिंग होती है। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि दोस्तों जब ज्यादा लोग मौजूद होंगे और आप किसी ऐसे कंपनी के विषय में या फिर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, तो वहां लोग बहुत पुरानी कंपनियों से धोखा खाए हुए रहते हैं, तो आपकी मीटिंग का माहौल बदल सकता है। ये मेरे कॉन्सेप्ट है, ये मेरी जानकारी है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो जैसा भी अगर आपके साथ सही होता है तो आप उसको बिजनेस प्लान भी वहां दे सकते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि वहां एक आदमी चर्चा करेगा, 2 आदमी चर्चा करेंगे, फिर आप लोगों के जवाब देते रह जाएंगे। बिजनेस प्लान और कंपनी प्रोफाइल ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो वहां पर हम सिर्फ बताते हैं कि ये एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत की गई है जहां पर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उसके विषय में हम चर्चा कर देते हैं। और आपको दुकान बदलने पर क्या क्या फायदा मिलेगा ये जानकारी उनको वहां पर दे देते हैं। उसके बाद जब आदमी सिस्टम में आ जाता है तो अगली मीटिंग उसके घर पे होती है, उससे पहले उसको बिजनेस प्लान समझा दिया जाता है एक साथ, मतलब एक 1 to 1 करके। इसके बाद उनके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाइए दोस्तों। कुछ अगली मीटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट का उसी मीटिंग में चुनाव कर लीजिए कि अगली मीटिंग किसके घर पे होगी, तो हमेशा आपके पास एक डेटा रहेगा कि कल मुझको क्या करना है। तो बिजनेस में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना दोस्तों जो है पेड़ लगाने के बराबर है, कि उसे जो है बहुत सारी सुरक्षा देनी पड़ेगी, वो सूख ना जाए, पानी देना पड़ेगा। तो शुरुआत में कुछ हफ्ते, कुछ महीने देखभाल अगर हम सही से उस व्यक्ति की कर देते हैं, तो वही पेड़ आपकी और आपकी पीढ़ियों की देखभाल करता रहेगा। लेकिन शुरुआत में उस पेड़ की देखभाल जरूरी है। और 5 की शक्ति को हमेशा दोस्तों याद रखिए कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस एवं खुद में विश्वास दिलाने के लिए 5 इवेंट, 5 मीटिंग की जरूरत होती है। और इसके बाद नया डिस्ट्रीब्यूटर इस व्यापार को गंभीरता से लेने लगेगा जब आप 5 मीटिंग में, 5 ट्रेनिंग में उसको बैठा देंगे। इसलिए आप अपने हर नए साथी के साथ 5+5 का प्लान सुनिश्चित करें, कि 5 प्लान मैं आपके साथ करूंगा, इसके बाद प्लान आप करेंगे। हो सकता है कि मैं आपके साथ में जाऊं लेकिन मैं बैठा रहूंगा, जहां कुछ ऐसे सवाल जवाब होंगे जो आप नहीं जानते हैं उसको मैं बताऊंगा। लेकिन प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान की उसको नॉलेज पहले ही दे दीजिए, उसकी बेसिक ट्रेनिंग आप करा दीजिए। कि आपको तब तक एक सहभागी नहीं मिलता है दोस्तों जब तक आप उनसे कोई
स्पॉन्सरिंग नहीं करवा लेते। यानी जिस दिन वो व्यक्ति स्पॉन्सरिंग करना सीख जाएगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान बताना सीख जाएगा,